हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। चलिए, एक आध दिन आपको वीडियो देने में मुझे लेट हो गया। हमारे बिजी शेड्यूल कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया। आप में से कुछ बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री जल्दी में चाहिए थी, लेकिन नहीं हो पाया। चलिए, 2 दिन लेट हो गया। इसके बाद मैं रेगुलर वीडियोज डालूंगा, आप देखिए। तो आज आपको ले चलता हूँ एक्सरसाइज 8.1 के कुछ क्वेश्चंस पर। तो एक क्वेश्चन तो बता ही दिया था कि एक रेशियो दिया हो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, बाकी के कैसे निकाले जाते हैं वो सेम पैटर्न है। कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, उनको टच करता हूं। तो 8.1 के पहले क्वेश्चन एक्सरसाइज में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। थोड़ा सा ट्रिकी है, इसलिए इसको टच कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें बोला है ए बी आर एक्यूट एंगल्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी। अब ए बी एक्यूट एंगल है तो राइट एंगल सी होगा। तो आप एक राइट एंगल बना लें, और पहले से जहां पर आप राइट एंगल बना रहे हैं वहां पर सी दे दें, ये सी। फिर नाम आप ए बी सी दे लें या ए बी सी ऐसा दे लें, वो आपकी मर्जी। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, राइट एट सी, एंड इट इज ऑल्सो गिवन दैट cos A इक्वल टू cos B। ओके, एंड वी हैव टू प्रूव दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। चलिए यहां से स्टार्ट करता हूं। cos A बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ए के लिए बेस क्या होगा, AC, हाइपोटेनियस AB, और राइट साइड में cos B, बेस वहां BC हो जाएगा, हाइपोटेनियस AB। AB यहां से कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन आप ऐसा ना किया करें, वो मैथमेटिकली रॉन्ग स्टेप होता है। हम AB की साइड चेंज कर देते हैं, फिर कैंसिल करते हैं। AC इक्वल टू BC अपॉन AB मल्टीप्लाइड बाय AB। AB की साइड चेंज हुई, अब AB आप कैंसिल कर दें, तो यहां से आपको मिला AC इक्वल टू BC। अब 9th की थ्योरम याद करें, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल्स इक्वल हो, दो साइड्स इक्वल हो जाते हैं, तो उसकी दो एंगल इक्वल होगी। उनके सामने सामने वाले AC साइड का सामने का एंगल B, और BC साइड का सामने का एंगल, जस्ट अपोजिट एंगल, ये BC साइड है A। रीजन क्या है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड। साथ में मैंने रीजन लिख दिया, और आप इसको ही लिख सकते हैं, एंगल A इक्वल टू एंगल B। ये आपका पहला क्वेश्चन प्रूव हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो अलग है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा। वो क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आए। 10 क्या कहता है, कोई ट्रायंगल PQR है जिसमें एंगल Q 90 डिग्री है। एंगल Q राइट एंगल है, ये PQR ट्रायंगल हमने बना लिया। Q राइट एंगल है, ये यहां पर Q देता हूं नाम, फिर आप PQR ऐसा दे सकते हैं। साथ में क्या गिवन है, साथ में आपको दिया गया PR प्लस QR, ये 25 सेंटीमीटर है, और PQ दिया है 5 सेंटीमीटर। आपको जो निकालना है साइन P, cos P, tan P, ये निकालने हैं। साइन P, cos P और tan P, ये तीन चीजें आपको निकालनी है। तो PQ तो दिया है, PQ कौन सा होगा, ये 5 दिया है। साथ में PR प्लस QR दिया है, किसी एक को आप लेट कर लें, लेट कर लेते हैं, PR को X लेट कर लेते हैं। लेट PR इक्वल टू X सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू गिवन में पुट करें, PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो ये X प्लस QR 25 सेंटीमीटर, तो X हो जाएगा, QR हो जाएगा X, तो ठीक है, X का इक्वेशन बनाना है, QR इक्वल टू 25 माइनस X। तो अब आपके पास क्या है, PQ 5 है, आपने लेट क्या किया, PR X लेट कर लिया है आपने, ये X लेट कर लिया है, और QR 25 माइनस X हो गया। अब आप क्या करेंगे, क्या अनुमान लगाते हैं, क्या करना होगा, राइट एंगल ट्रायंगल क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, ठीक है ना, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम।
applying PGT on triangle PQR। तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, यही होता है। ठीक है, मीन्स पी आर स्क्वायर हाइपोटेन्यूस है इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पी आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर 5 स्क्वायर एंड प्लस क्यू आर स्क्वायर 25 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर 25 स्क्वायर 5 स्क्वायर इज 25 और एक्सपांड 25 माइनस एक्स यूजिंग ए माइनस बी होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर इज 625, 2ab 2 into 25 into x minus 50x प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो क्या होगा, ये दोनों तो ऐड हो जाएंगे, कर लीजिए पहले, फिर साइड चेंज करिए। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 650 माइनस 50x प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसा करें, एक्स वाले टर्म लेफ्ट में ले आ ले, ये क्वाड्रेटिक तो बनेगा नहीं, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो एक्स वाले टर्म्स लेफ्ट में आप ले आ लें। एक्स स्क्वायर प्लस 50x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 650। एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 50x इक्वल टू 650, एक्स निकाल लें। 650 अपॉन 50, 0 एंड 0 कैंसिल आउट, 5 13 या। तो यहां से आपको x मिल गया 13। x क्या लिया था आपने, हाइपोटेन्यूस पी आर लिया था, तो पी आर मिल गया 13 सेंटीमीटर। और क्या चाहिए आपको, क्यू आर चाहिए, तो क्यू आर निकाल लीजिए। क्यू आर आपने लेट किया था 25 माइनस एक्स, 25 माइनस 13, तो कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये पी आर निकल आया आपका, ये क्यू आर निकल आया, और पी की दिया ही था आपका 5। अब जो पूछा वो निकाल दो। तो पी के लिए पूछा है साइन पी के लिए साइन, वो आप निकाल सकते हैं। साइन पी हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 5 अपॉन, यहां लिख देता हूं, ये 13 हो गया, ये 12 हो गया, ये 5 हो गया, तो 5 अपॉन 13। कॉस पी निकालना है पी के लिए ही, बेस अपॉन हाइपोटेनियस सॉरी पी क्यू 12 परपेंडिकुलर 12। कॉस पी बेस अपॉन हाइपोटेनियस वो पी क्यू अपॉन 13 यानी 5 अपॉन 13, और tan पी परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो 12 अपॉन 5। तो ये तीनों चीजें आपने निकाल लिया। तो आगे देखता हूं, बाकी तो क्वेश्चन सेम है। इसका लास्ट क्वेश्चन इसमें एमसीक्यूज है। देख लेता हूं, एमसीक्यूज जो है विदाउट कॉन्सेप्ट नहीं बना करते हैं। कॉन्सेप्ट आपका मजबूत होगा तो ही आप एमसीक्यूज कर पाएंगे, अदरवाइज एमसीक्यूज ही उलझ जाए। और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एमसीक्यूज ही फर्स्ट स्टेज में होते हैं, इसलिए कॉन्सेप्ट पर आपको बहुत मजबूती से ध्यान देना होगा। 11th क्वेश्चन क्या कहता है, 11th का फर्स्ट है, tan p is always less than 1। tan p या tan a जो भी नाम दिया, tan a is always लेस देन 1। देखता हूं tan p या tan a क्या होता है। एक राइट ट्रायंगल तो बना लीजिए, ये बना लिया ABC। अब tan होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस या अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। BC
यहां पर tan A कितना होगा, BC अपॉन AB। अब ऐसा कुछ नहीं है कि परपेंडिकुलर ग्रेटर होना चाहिए, लॉन्गर होना चाहिए या बेस लॉन्गर होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। जैसे यहां जो आपको दिख रहा है तो बेस लॉन्गर है एंगल ए के लिए, अभी ट्रायंगल में ऐसा बना देता तो परपेंडिकुलर लॉन्गर हो जाता। तो अगर परपेंडिकुलर लॉन्गर है, ठीक है, परपेंडिकुलर लॉन्गर है बेस से, तो ये ग्रेटर देन 1 आएगा, और अगर परपेंडिकुलर स्मॉलर है तो ये लेस देन 1 आएगा। तो जब ऑलवेज की बात आएगी तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स, दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ऑलवेज की बात करेगा तो नहीं, यानी tan 1 से ज्यादा भी हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है। आगे देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जब आप पढ़ेंगे तो क्लियरली आप देखेंगे कि tan P की वैल्यू दोनों तरह की हो सकती है। इसका सेकंड क्वेश्चन देखें, फॉर एंगल ए, किसी ट्रायंगल में फॉर एंगल ए सेक ए 12/5, सेक ए मीन्स हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हर हाल में किसी भी ट्रायंगल में हाइपोटेनियस लॉन्गेस्ट साइड होगी, और यहां शो कर रहा है कि हाइपोटेनियस लॉन्गर है, तो निश्चित तौर पर ये वैल्यू पॉजिटिव है, किसी भी एंगल के लिए ये वैल्यू पॉजिटिव है। सेकंड हो गया, यानी इसको ट्रू बोलेंगे। नेक्स्ट में आए cos A is abbreviation for cosecant A। नो, cosecant A is cosec A, और cos एब्रेविएशन है कोसाइन का। cos A किसका एब्रेविएशन है, कोसाइन का, इसलिए ये भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ये भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, फॉल्स है। नेक्स्ट में आते हैं, cot A is the product of cot and A। cot A is the product of cot and A। No, it's not true। cot A means cot of A, not cot into A, प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। ये कॉट क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, किसके लिए, एंगल ए के लिए, कभी भी ये प्रोडक्ट नहीं है कॉट और ए का, तो ये स्टेटमेंट भी आपका फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट में, फॉर सम एंगल थीटा, किसी भी थीटा के लिए साइन थीटा की वैल्यू दिया है 4/3, यानी क्या कहना चाह रहे हैं आप, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस दिया है 4/3, क्या ये पॉजिटिव है, ये कैसे पॉजिटिव होगा, हाइपोटेनियस तो लॉन्गेस्ट साइड होती है, तो ये साइन में किसी साइन की किसी एंगल की वैल्यू नहीं हो सकती है ना, तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है। तो बाकी के क्वेश्चन आप सॉल्व करें, अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो उसको बताएं। अगले वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम स्पेशल एंगल्स, कुछ खास एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बताऊंगा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।